नमस्कार, दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दहशत के साए में आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 स्थित 7LF फ्लैट के लोग, मिल रहे हैं कुछ लोगों को धमकी भरे पत्र। माकुला कोचा चेकनाका में मनाया गया हथिनी रजनी का 14वां जन्मदिन। 20 पाउंड का केक भी काटा गया। स्कूली बच्चे, वनरक्षी एवं ग्रामीण भी रहे उपस्थित। 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आदि महोत्सव का होगा आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी करेंगे शिरकत। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर शुक्रवार को माकुला कोचा चेकनाका में हथिनी रजनी का 14वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान 20 पाउंड का केक भी काटा गया, जिसमें जमशेदपुर के शंकुसाई स्कूल के बच्चे, वनरक्षी और पदाधिकारी के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। दलमा पश्चिमी रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि यह खुशी की बात है। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है कि जब हम अपने घर के बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो वन प्राणियों का क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि रजनी के जन्मदिन पर लोगों की जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना एक मुख्य उद्देश्य है। रजनी के जन्मदिन को लेकर वन विभाग यह संदेश देना चाहता है कि जानवरों भी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका भी अपना महत्व है। इसी संदेश को ध्यान में रखकर जन्मदिन मनाया जाता है। वन विभाग की कोशिश है कि इससे दूसरे भी सीख ले। जानवरों की सुरक्षा का संदेश देने के लिए स्कूल के बच्चों व ग्रामीणों के साथ रजनी के जन्मदिन का केक काटा जाता है। बता दें कि झुंड में रहने वाली मादा हथिनी रजनी हाथियों के झुंड से बिछड़कर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के जारगोडी के पास एक गड्ढे में फंसी मिली। घायल अवस्था में उसे निकालकर टाटा जू लाया गया, जहां काफी दिनों तक टाटा जू के डॉक्टर M पालित की देखरेख में रजनी का इलाज हुआ। जब रजनी ठीक हो गई तो उसे दलमा वन प्राणी आश्रयनी माकुला कोचा लाया गया। दलमा के माकुला कोचा चेक नाके में बकायदा इस हथिनी का नामकरण रजनी के रूप में किया गया। उसी समय से रजनी का जन्मदिन धूमधाम से स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं जो विश्व वन प्राणी दिवस है 2 से 8 के बीच में जो सारे विश्व में मनाया जाता है, इसमें इस साल हम लोग कुछ नयापन किए हैं। रजनी का बर्थडे के बारे में बताएंगे। हम लोग ये 14वां है, लेकिन हम लोग सरकार का जो आदेश था कि सरकारी स्कूलों को बच्चों को ले जाके वन प्राणी दिवस मनाने में सम्मिलित करना है। तो एक हम लोग इस साल कैंप मैंने साल में 3 को करना है। तो कैंप के तहत ये मिडिल स्कूल शंकुसाई के बच्चे 30 बच्चे, उनके 2 टीचर को लाए हैं कि दलमा का जो हम लोग जो माने वन्य प्राणी दिवस मना रहे हैं इसका क्या महत्व है, और ये बच्चों को चूँकि दूर दराज से आए हैं तो ये हमारा जो जानेंगे सीखेंगे यह पूरा फैलाएंगे, और इनको भी शामिल कर लिए दलमा बने कि रजनी का बर्थडे में शामिल कर लिए कि भाई ये लोग भी जाने कि आखिर ये लोग तो सारी बच्चे हैं हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपने घर परिवार में हैं, तो आखिर जानवरों को क्यों बनाता है वन विभाग। एक मैसेज दे रहे हैं कि ये भी हमारे तरह इनको भी जीवन जीने का रहने का इनका है, पृथ्वी पर स्थान है, तो हम लोग इनके स्थान को बनाए रखें और इनके भी महत्व दें ताकि आने वाले समय में और भी वृद्धि हो और जंगल जीव को बचाने में ये बच्चे ही कारीगर होंगे। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो इससे क्या हुआ कि ये लोग जाएंगे अपने स्कूल में बताएंगे कि हाँ भाई वहाँ गए थे तो ये चीज़ सीखे। तो हम लोग को जागरूकता के अभियान ये सब चीज़ कर रहे हैं। अभी इन लोग को हम लोग ले जाएंगे दलमा, जहाँ के हैबिटेट पर हम लोग के जानवर रहते हैं, उनको कैसे प्राकृतिक परिवेश पर हम लोग कैसे रखते हैं और जानवर क्या खाते हैं, को डिटेल आज दिन भर का जानकारी हम लोग देंगे। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन शनिवार 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में किया जा रहा है। इसकी जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेंद्र कुमार राजू ने संवाददाता सम्मेलन में आज जमशेदपुर में दी। उन्होंने बताया कि इस आदि महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। इस महोत्सव में लगभग 160 स्टॉल लगेंगे, जिसमें 100 स्टॉल हस्तशिल्प के रहेंगे, जबकि 20 स्टॉल आदिवासियों की संस्कृति से जुड़े हुए शिल्प और 30 स्टॉल विभिन्न विभाग के मंत्रालय के रहेंगे।
उन्होंने कहा कि 14 उत्पाद जिसमें बांस, टेक्सटाइल, म्यूजिकल सामान है, उनका आप जीवंत प्रसारण देख सकेंगे। इस कार्यक्रम में पूरे देश के जनजातीय समुदाय के लोग भाग लेने आ रहे हैं। झारखंड से 8 जनजाति अपने जीवंत कार्य करके दिखाएंगे। 10 दिन के इस आदि महोत्सव में प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक झारखंड के 32 ट्राइब्स के नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूरे भारतवर्ष से जो सामान आ रहे हैं उसे हम 8 वर्गों में बांट सकते हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के अलावा सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक गण सहित टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस मेले में हमारा पूरे देश के ट्राइबल यहाँ पे आ रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, और जो लाइव डेमो है उसमें झारखंड से करीब 8 लोगों का लाइव डेमो किया जाएगा और बाकी बाहर स्टेट के राज्य से आ रहे हैं। इस जो 10 दिन का मेला का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हर दिन जो झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं उनका जो कल्चरल डांस है वो हर दिन 2 घंटा का इनका प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि 6 से 8 बजे तक का समय रखा गया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से जो सामान आ रहे हैं वो 8 कैटेगरी में है, जैसे कि ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स में टेक्सटाइल है, आपका ट्राइबल पेंटिंग है, आपका केन एंड बैम्बू है, गिफ्ट एंड एसेसरीज है, और हमारा ऑर्गेनिक फूड है। ये सभी आपको वहाँ पे दिखेगा। माननीय मंत्री जी तो उद्घाटन करेंगे, और हमारे जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री विद्युत वरण महतो जी, श्री एमएलए जो हैं श्री सरजू राय जी हैं, और जितने भी लोकल माननीय लोग हैं सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और हमारे टाटा स्टील के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सभी लोग आएंगे। उड़ीसा के प्रगतिशील कलाकारों का एक समूह कला प्रदर्शनी एकम राम 2023 का उद्घाटन कला प्रमोटर श्रीमती शक्ति शर्मा और टाटा परिवार की श्रीमती ईरानी ने जमशेदपुर के एक होटल में गुरुवार को किया। इस प्रदर्शनी में उड़ीसा के 30 प्रतिभाशाली एवं युवा कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आयोजक ने कहा कि कला प्रेमियों के देखने के लिए प्रदर्शनी अगले 7 तारीख तक खुली रहेगी। हालांकि ओडिशा शिल्पी कुल की इस पहल की सफलता की जहां सराहना हो रही है, वहीं कई पेंटिंग आकर्षक कीमतों पर भी बेची जा रही हैं। वरिष्ठ और युवा वर्ग के 30 कलाकारों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया, जिसने जमशेदपुर के कई कला प्रेमियों को आकर्षित किया। शो का संचालन सेलिब्रिटी कलाकार मानस रंजन जेना ने किया। यह शो 7 अक्टूबर 2023 को शाम 7 बजे तक देखा जा सकेगा। इस अवसर पर अमरिंदर, आशुतोष, विपिन, चित्रंजन, प्रियदर्शनी, किशोर, ममता, प्रदीप, सुमन, सुभाष, गजेंद्र, कैलाश, देवकी आदि अन्य लोग उपस्थित थे। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है टुगेदर ग्रुप, ओडिशा का एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज किया है, और उनका साथ सहायता में किया गया है, रामाडा होटल का साथ सहायता में किया गया है। एंड देयर आर सो मेनी सीनियर आर्टिस्ट, एक्चुअली दे आर ऑल्सो द पार्टिसिपेंट, एंड सम यंग आर्टिस्ट ऑल्सो हम लोग प्रेजेंट किया है उन लोगों को। सो सारे बहुत ही काफ़ी अच्छा पेंटिंग प्रेजेंट हुआ है। मैं आशा कर रहा हूँ कि मतलब जमशेदपुर में सारे आर्ट लवर्स आएंगे और देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। काफ़ी सीनियर्स आर्टिस्ट भी है। पहले तो मैं हूँ, दूसरा मिस्टर चंद्रमणि बिश्वाल, इज एज ऑफ 60 एंड रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, एंड अनदर सम रंजन मलिक है, मिस्टर भिनकेतन पटनायक है, मिस्टर चंद्रशेखर सेठी है, और मिस्टर आशीष शरण है, मिस्टर सुभाष पुजारी है। ये सारे नेशनली रिनाउंड है और ये सारे काम कर रहे हैं। हम लोग का साथ एक ग्रुप आया है जो यंग आर्टिस्ट है, दोज हु आर जस्ट पास आउट फ्रॉम द बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग आर्ट, सो एंड डूइंग फ्रीलांस। सो उन लोगों को हम लोग लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा पेंटिंग प्रेजेंट हुआ है। पोटका के गीतिलता हाई स्कूल में मेराकी संस्था ने छात्रों के बीच लैपटॉप का वितरण किया। वहीं मौके पर विधायक संजीव सरदार और कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। विधायक संजीव सरदार और पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया और कहा, आगे बढ़ना है तो शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। विधायक संजीव सरदार, पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह और रीता पात्रो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग गीतिलता स्कूल के बच्चों के बीच पहुंचे, उन्हें लैपटॉप दिया और IAS IPS बनने के टिप्स बच्चों को दिए। यह कार्यक्रम निरंतर हम लोगों का चल रहा है। इस स्कूल में, गीतिलता हाई स्कूल में आके बहुत अच्छी अनुभूति हुई।
और बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया, मैं इसीलिए खास कर आया था। और बच्चों ने बताया कि क्या बनना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि एक अच्छे नागरिक बनो, और पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बना जा सकता है और देश के प्रति समर्पित हो। देश है तभी सब कुछ है, ये मैंने उन्हें संदेश दिया है। और कुछ बच्चों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्ति क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें मैं अपने अनुभव, अभी तक जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने उन्हें बताया। कोई बोला डॉक्टर बनेंगे, कोई टीचर, एक तो लड़के ने IAS लिए भी बताया, और काफ़ी तेज़ में अभी क्विज हो रहा था, देख रहा था, बहुत तेज़ लड़का है। तो इस तरह के कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लगता है। और इस कार्यक्रम में सिर्फ ये संवाद ही नहीं था, इंटरेक्शन सेशन नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम। अभी फुटबॉल मैच होना है, लड़कियों का मैंने नृत्य भी देखा, काफ़ी अच्छा जो भी टीचर ने सिखाए, लड़कियों का परफॉर्मेंस अच्छा था। साथ ही साथ मिराकी संस्था के द्वारा एक लैपटॉप बांटा जा रहा है। मैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस स्कूल को एक उन्होंने, लैपटॉप है नहीं है यहाँ पर। अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने भी प्रॉमिस किया 5 और लैपटॉप हम देंगे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और डेंगू को रोकने का उपाय सतर्कता ही है। मतलब आप सावधानी बरतिएगा तो डेंगू नहीं होगा। फुल कपड़े पहनिए, कहीं पानी नहीं जमने दीजिए, मच्छरदानी में सोइए, ये मुख्यतः होना चाहिए। बच्चों को मैंने यह संदेश दिया है। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ छिड़काव भी होगा, ब्लीचिंग पाउडर भी लाया गया है, और बच्चों को भी बताया जाएगा कैसे छिड़कना है, कहाँ छिड़कना है। अच्छी एक संस्था का द्वारा आज सभी हमारे जो शिक्षक गण हैं उनके बीच एक लैपटॉप का वितरण किया गया, ताकि जो स्कूल का काज है या ऑफिशियली जो काज है उससे बेहतर संचालन हो पाए। और आने वाला दिन में यही प्रयास है। बीत रही स्कूल है, हम लोग भवन के साथ साथ और ऐसे एजुकेशन, कंप्यूटरीकरण एजुकेशन की कैसे आने वाला भविष्य को प्राप्त हो, उसके लिए बहुत जल्द हम लोग 5 और कंप्यूटर देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ की बच्चा वर्तमान समय में हमारा राज्य और देश के जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को ग्रहण कर पाए। जमशेदपुर में जिला मुखिया संघ के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 25,000 मानदेय देने की मांग मुखियाओं ने सरकार से की। इस बैठक में बीमा, पेंशन, विकास फंड के लिए ज़्यादा पैसा देने की मांग सरकार से की गई। वहीं इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम प्रखंड के मुखिया पहुंचे हुए थे। सभी मुखियाओं ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। जल्द विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष पाल्टन मुर्मू ने कहा कि आज हम लोग विभिन्न मुद्दे को लेकर बैठक किए और 25,000 मानदेय देने की मांग सरकार से किए हैं। हम लोग जो है पूर्वी सिंहभूम मुखिया संघ जिला समिति का उससे आउटली कितारी पंचायत करंडी भवन में हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं। और हमारे विशेष रूप से हमारे पश्चिम सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हरिताम भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम सभी ने एक रणनीति के तहत जो है हमारा मुखियाओं से संबंधित अधिकार के लिए हम लोग ने चर्चा की। और हम लोग बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमको लगता है कि हम लोग चुनाव होने के बाद 1.5 साल हो चुकी है, फिर भी अभी तक हम लोग को वो हक और अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो है सरकार के जितने सारे कल्याणकारी योजना होते हैं उनको धार पर हम ही लोग उठाते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सांसद जो है, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको सारी सुविधाएँ मिलती हैं। आज मुखियाओं को केवल मानदेय के नाम पे 1,000 रुपया, और सरकार ने जो अभी 2,500 रुपये का घोषणा की है, अभी तक बहुत सारे मुखियाओं के खाता में नहीं आया। उसके साथ साथ हम लोग ने मांग की है सरकार से कि मुखियाओं का भी बीमा होना चाहिए। एक मुखिया जनप्रतिनिधि जो है आए दिन कहीं जाते हैं, रात को भी कहीं भी चल जाते हैं, या सड़क दुर्घटना कुछ होती है तो उनके लिए कुछ तरह का कुछ बीमा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं मुखियाओं को बीमा दिया जाए, उनको पेंशन दिया जाए। साथ ही साथ और हम लोग ने मांग किए थे कि पहले जो हमारे एक मांग था कि हमारे जो भी ग्राम सभा से योजना पारित होती है उनको उसी ग्राम सभा से चली योजना का ही उसको फंड में यूज किया जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि टाइट और अनटाइट इस तरह का बांटा गया है, जिसके चलते हम लोग पंचायत का समुचित रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग भाग में बांटा गया है। और हम लोग चाहते हैं कि ग्राम सभा से जो अनुमोदित होती है उसी योजना पर काम हो। हम सभी जानते हैं कि सभी जगह बोलते हैं कि सरलपुरी ग्राम सभा है, तो क्यों ना हम लोग उस ग्राम सभा से चंद योजनाओं को काम कर सकें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।